हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस फीडबैक कंट्रोल डिवाइसेस कंट्रोल रिपोर्ट्स। लास्ट वीडियो अगर आपने रेफ़र किया होगा तो हम लोग लॉजिकली जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ने इसका लॉजिकल मीनिंग देखा था कि फीडबैक कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग ने देखा था कि फीडबैक से स्टार्ट किया था कि फीडबैक एक करेक्टिव टूल भी होता है, एक डिटेक्टिव टूल भी होता है। तो डिटेक्शन से करेक्शन के बीच में ये कैसे डिराइव हुआ उसके बारे में हम लोग ने देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि फीडबैक कंट्रोल की डिवाइसेस क्या हैं। मतलब आपको फीडबैक देना है, कंट्रोल करना है अपनी एक्टिविटी को, तो उनकी कौन कौन सी डिवाइसेस है, टूल्स कौन से हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि कंट्रोल रिपोर्ट कैसे डिराइव हुआ है फीडबैक कंट्रोल में, तो आपको उसका लॉजिक समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है फीडबैक, क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। फीडबैक होता है कि ये कंपेयर करता है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद बजटेड रिजल्ट और आइडेंटिफाई करता है एरर और एक्शन लेता है। ये फीडबैक सिस्टम है। फीडबैक का मतलब ये है ना, मैंने अपना वीडियो अपलोड किया, आपने देखा, आपने फीडबैक दिया, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, उस फीडबैक को लेके मैं अपनी आने वाली वीडियो को उस तरीके से इम्प्रूव करूँगा। दैट इज़ फीडबैक सिस्टम। ठीक है। अब जब मैं ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करूँगा अपने बजटेड परफॉर्मेंस से और एरर फाइंड आउट करूँगा, उसके बाद एक्शन लूँगा, राइट। ये मेरा प्रोसेस है। अब इसके बाद क्या होगा कि मैनेजर प्रिपेयर वेरियस रिपोर्ट ऑन सच एरर आया। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो बहुत सारे एरर आएंगे, तो एरर आएंगे तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैनेजर क्या होगा, उसकी रिपोर्ट बनाएगा, हर एक एरर की रिपोर्ट बनाएगा। क्यों रिपोर्ट बनाएगा, ये बताने के लिए कि ये एरर क्यों हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसका रिपोर्ट बनाएगा। तो पहला क्या था, फीडबैक कंपेयर कर रहा था रिजल्ट को, एरर फाइंड आउट कर रहा था और एक्शन ले रहा था। अब एरर फाइंड आउट कर रहा है तो बहुत सारे एरर है, तो मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो एरर पे रिपोर्ट बनाएंगे तो उससे पता चलेगा ये एरर क्यों हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है ये एरर के लिए, वगैरह वगैरह। अब रिपोर्ट बन गया। रिपोर्ट बनने के बाद क्या होगा, आफ्टर दैट मैनेजर शुड टेक एक्शन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। भाई कंपेयर कर लिया एक्चुअल को बजट से, एरर फाइंड आउट हो गया। एरर फाइंड आउट हो गया तो फाइंड आउट करके नहीं रखना, उसको रिपोर्ट करो। तो रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट बना दिया, पता चल गया भाई क्यों हुआ एरर, कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे और फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए रिपोर्ट बनाते हैं। आई बात समझ में, यस और नो। तो इसीलिए बनाते हैं कंट्रोल रिपोर्ट। फीडबैक सिस्टम का पार्ट इसीलिए होता है, डिवाइस इसीलिए होता है कि ये कंपेयर करता है एक्चुअल को विद बजट, एरर फाइंड आउट करता है, एक्शन लेता है, एरर को रिपोर्ट करता है मैनेजर बाय प्रिपेयरिंग वेरियस रिपोर्ट, जिसके अंदर ये मेंशन होता है ये एरर क्यों हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, फिर उसके ऊपर एक्शन लेके उसको इम्प्रूव करता है। अब समझ में आया फीडबैक में कंट्रोल रिपोर्ट का क्या काम है, यस और नो। अब एक बंदा है अकॉर्डिंग टू नॉर्टन बेडफोर्ड, इसने बोला है कि भाई जब ये आप रिपोर्ट बनाओगे ना कंट्रोल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट में होना चाहिए, इसकी कुछ फीचर्स हैं, ये होनी चाहिए। कोई भी रिपोर्ट बनाएगा मैनेजर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ फीचर्स होने चाहिए, उसके गाइडलाइंस बताया है। क्या गाइडलाइंस है, पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 मैनेजर है, अब 10 के 10 मैनेजर अपना अपना फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मेट समझने में टाइम चला जाएगा। तो क्या होना चाहिए, ये जो रिपोर्ट होगी, आप जो रिपोर्ट बना रहे हो, कंट्रोल रिपोर्ट बना रहे हो, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। पहला गाइडलाइंस ये है। दूसरा, एक्सट्रैक्टेड प्रॉम्प्टली। भाई ऐसा रिपोर्ट बना जिसको जल्द से जल्द निकाल सके। आपने ऐसा रिपोर्ट बनाया, उसको 2 महीना जाता है बनाने में, अरे 2 महीने के बाद तो वो जो एरर आया वो हो सकता है कि उसका जो रीज़न था वो दूसरा रीज़न बन जाए। तो एक्सट्रैक्टेड प्रॉम्प्टली, वो रिपोर्ट को फटाफट बनाओ, मतलब जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करो। ये गाइडलाइंस है, क्योंकि आप जितना लेट करोगे हो सकता है उसके पीछे का जो अंडरलाइंग कॉज है वो चेंज हो जाए। इसलिए पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, दूसरा प्रॉम्प्टली उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। फिर वो जो रिपोर्ट आप बनाओगे इसके अंदर दोनों होने चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल था,
जिसने भी अच्छा काम किया तो वो एकम्प्लिशमेंट किसका था, वो सबको डिस्क्लोज करो। तो जो भी एकम्प्लिशमेंट हुआ, कोई भी आपने कोई चीज़ अचीव किया वो बताओ, रिस्पॉन्सिबल कौन था वो सब बताओ। तो ये रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए, गाइडलाइंस है। नेक्स्ट, डिस्क्लोज ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। डिस्क्लोज ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप, जो ये आप रिपोर्ट बनाओगे इसके अंदर क्या क्या ट्रेंड चालू है, मतलब ये एरर ऐसा क्यों आया, पिछले साल भी आया था क्या, लास्ट 5 साल से भी आ रहा है क्या, या फर्स्ट टाइम आया, वो ट्रेंड शो करो। और रिलेशनशिप शो करो कि ये एरर जो आया है इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर और दैट फैक्टर। ये रिलेशनशिप शो करो कि ये जो आपको प्रॉब्लम आई, एरर आया वो किसकी वजह से आया, इसका रिलेशन दूसरे फैक्टर के साथ क्या है। और लास्ट वन, डिस्क्लोज वेरिएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, जो आपने बजट बनाया था उससे आपसे कितना वेरिएशन हुआ उसको डिस्क्लोज करो। तो फीडबैक कंट्रोल डिवाइसेस यही होता है, ये कंपेयर करता है एक्चुअल को विच बजट। एरर आता है, एरर के लिए वो लोग रिपोर्ट बनाते हैं बहुत सारा, रिपोर्ट में ये मेंशन होता है कि कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्यों हुआ ये एरर, मैनेजमेंट एक्शन लेकिन इंप्रूव करता है। नॉर्टन बेडफोर्ड ने बताया कि भाई जब ये आप रिपोर्ट बनाओ तो आपको ये कंट्रोल रिपोर्ट के साथ वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक्सट्रैक्टेड प्रॉम्प्टली फटाक से निकलनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एकम्प्लिशमेंट दोनों डिस्क्लोज करो, क्यों ट्रेंड में था ये, मतलब अभी आया पहले भी था, क्या ट्रेंड है उसका मेंशन करो, रिलेशनशिप मेंशन करो, और वेरिएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड के साथ ये कितना वेरिएशन में है उसको डिस्क्लोज करना है। इसको और अच्छे से पढ़ना है तो आप इसका ये जो सोर्स है बिहेवियरल मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय अहमद रियाही एंड बेलकावी, इसके ऊपर जाके आप और इसको डीप में पढ़ सकते हैं। तो बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।